दीपक सोनकर जी, इस चुनाव में दोनों पक्षों से दो जोड़ियां सामने हैं, एक एक जोड़ी, एक ओर से मोदी योगी, दूसरी ओर से राहुल अखिलेश। उत्तर प्रदेश का चुनाव कुल जमा इन्हीं चार चेहरों के बीच में घूमा है, इन्हीं के बीच में दंगल है, इन्हीं के बीच में चुनावी महासमर है। आपको क्यों लगता है कि आप वाली जोड़ी, जो दूसरी जोड़ी है यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव, उसकी जोड़ी पर 20 है? देखिए अमिताभ जी, जो जोड़ी की आपने बात करी, तो ये जोड़ी तो हमने 2017 में भी देखी थी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने इसका जवाब भी दिया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जनता इस जोड़ी ने उत्तर प्रदेश के लिए किया क्या है। आज सत्ता की मलाई चखने के लिए आज एक साथ हो जाते हैं। जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात आती, सत्ता की कुर्सी पाने की बात आती, तब एक साथ हो जाते हैं, नहीं तो अलग से नारा लगाते हैं अखिलेश जी चिल्ला करके। कौन कौन है साथ में? कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, तब ये नारा लगाते। तो ये प्रदेश की जनता और देश की जनता ये बात को बखूबी समझती है। ये जोड़ियां जो गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। ये ठगों का गैंग इकट्ठा हुआ है, ये भ्रष्टाचारियों का गैंग इकट्ठा हुआ है। उसका जवाब देश की जनता दे रही है। देखिए अमिताभ जी, निश्चित तौर पर लगातार हर चरण का चुनाव हुआ, आज आप अंतिम चरण का चुनाव बाकी रह गया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से जनता ने उन मूलभूत सुविधाओं के आधार पर वोट करने का काम किया है, बहुत सारी सरकारें रही, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही और कांग्रेस ने तो देश में बरसों तक राज किया। उसके बदले गरीब जनता को दिया क्या? कांग्रेस ने दिया 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, 5G घोटाला और जीजाजी घोटाला, सारे घोटाले देने का काम किया। ठीक देश में हमेशा से 270 से ठीक है। दीपक सोनकर जी दोबारा में आते हैं। मैं दीपक सोनकर एक मिनट रुकिए, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी को भी बहस में ले आऊं, फिर आते हैं। जोशी जी, आपकी जोड़ी के साथ ये बात टैग्ड है, मतलब जुड़ी हुई है कि 17 में इस जोड़ी को इसी आंगन में, इसी अखाड़े में आजमा लिया गया। नहीं, 2017 में यही वोटर थे, यही अखाड़ा था, यही जोड़ी थी, आजमा लिया गया। नहीं, और जोड़ी आजमा ली जाए तो फिर उस पर भरोसा थोड़ा कम जमता है। नहीं, क्योंकि भाई वही वोटर, वही मुद्दे, वही उत्तर प्रदेश। जोशी साहब। अमिताभ जी, जितना मेरे को 30 साल का सामाजिक और राजनीतिक अनुभव है जी, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि समाज जो राजनीति है वो देश काल समय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित है। इस देश को हमने देखा था, मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का और इंदिरा गांधी जी का व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ। और अटल बिहारी वाजपेयी का इंडिया शाइनिंग का नारा हमको याद है। 6 महीने पहले चुनाव कराना, उनका अति विश्वास देखा है देश ने और उनकी सरकार को धराशायी होते हुए, औरों का तो पता नहीं, मैंने और आपने जरूर। अब आ जाइए कांग्रेस पे, हमने देखा है इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और आपातकाल में उनको धराशायी होते हुए हमने देखा। ये दो फैक्टर इसलिए कह रहा हूँ, अगर मैं भाजपा की बात करूँ तो हो सकता है आप कह सकते हैं कि मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित, लेकिन हम चूंकि अपने आप को राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी मानते हैं और सीखते हैं, आपसे सीखते हैं, भाजपा से सीखते हैं, कांग्रेस से सीखते हैं, सभी राजनीतिक दलों से, सभी पत्रकारों से, देश की जनता से सीखने का काम है जो पॉलिटिकल साइंस के शब्द। और ये बात सच्चाई है जो आज आपने बताई है। ये तो देश काल समय पर स्थिति बदली हुई है। 14 और 19 में जो वादे थे वो आपको पता है जुमले हो गए, अमित शाह जी ने कह दिया, और जुमले अब नई गारंटी बन के आ रहे हैं। तो अब जनता ने सर्टिफिकेट देने, अगर इनके वादे सारे पूरे हो गए होंगे तो सारे वोट इन्हीं के हैं, कौन छीन सकता है। अगर जो इन्होंने मातृशक्ति से बात करी थी, बेटी बचाओ की, बेटी पढ़ाओ की, अगर वो बात पूरी हो गई होगी तो सारे वोट इनके, सारी महिलाएं इनको वोट दे देंगी।
और युवाओं से जो बात करी थी वो पूरी हो गई होगी, जी तो वो वोट हो जाएंगे। जी 2 करोड़ नौकरियां मिल गई होंगी हर ठीक साल। तो जोशी जी, और ठीक है। किसान मैं लास्ट जी ठीक बात जोशी जी, मैं राज शर्मा, ठीक है जोशी जी दोबारा आता है। मैं राज शर्मा जी के पास चलूँ, जी। उससे पहले एक बात कहूँगा जोशी जी से। अब ज़्यादा समय तो बचा नहीं, 4 तारीख को तो जी। फैसला सुना ही रही है जनता। जी जी अगर मान लो भाजपा वाले जीत गए, तो आप इनको लिख के दोगे लेटर पैड पर कि इनके सारे वादे पूरे हो गए? मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि आपने कहा कि अगर वादे सारे पूरे हो गए होंगे तो ये जीत जाएंगे, नहीं तो हार जाएंगे। तब क्या आप ये मान लेंगे कि इनने जितने वादे किए सब पूरे हो गए, ऐसा लिख के देंगे? अमिताभ जी, जो जीत होती है, हार होती है ना, वो स्ट्रेटजी की हार होती है। हम जो इस सूत्र पे, जो हमारे नेता ने सूत्र दिया है, जिसपे 2024 में समाजवादी पार्टी और गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, वो है पीडीए प्लस इंडिया। ये चुनाव जो है इस सूत्र पर हम लोग लड़े हैं और पूरी मजबूती से लड़े हैं। इस नारे को जमीनी हकीकत तक पहुंचाने का काम ठीक है इंडिया जोशी जी, गठबंधन ने ठीक समाजवादी ठीक पार्टी है, ने करा। ठीक है, नारे को हकीकत में बदलेंगे। ठीक है, राज शर्मा जी के पास चलूं, लेकिन एक बात और जोशी जी हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी नारे पर चुनाव लड़ा हो, किसी चेहरे पर, किसी स्ट्रेटजी पर, किसी किताब पर, लेकिन एक बात जान लो, परिणाम की समीक्षा होगी तो ये बात आएगी कि आप खारिज हो गए या स्वीकृत हो गए। इसके अलावा कुछ नहीं रखा चुनाव में। ठीक, वहां थेतराई थोड़ी नहीं चलती। हम करें किसी आधार पर चुनाव लड़ा, वो लड़ा ना, लड़े तो अब पास हुए, ये फेल, बात खत्म। अब ये इम्तिहान, चूंकि नौकरी की लेखपाली का इम्तिहान तो है नहीं, लेखपाल की परीक्षा, इसलिए इसमें कहा जाता है कि आपको जनता ने रिजेक्ट कर दिया, उनको जनता ने स्वीकार कर लिया। इसकी व्याख्या ये की जाती है। 10वें के इम्तिहान देते हैं तो फेल और पास बोल देते हैं कि लड़का पास हो गया, फेल हो गया। यहां बोलते हैं कि जनता ने इनको ठुकरा दिया, उनको स्वीकार कर लिया, उनके गले में माला पहना दी। सरल व्याख्या यही है। राज शर्मा जी नमस्कार। आपकी राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये दो लोगों की जोड़ी आपके पक्ष की, इंडिया गठबंधन की, और राहुल गांधी खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली से, और मेरे ख्याल से कांग्रेस ने अपनी ऊर्जा जो है और संसाधन और श्रम जो कुछ है वो सर्वाधिक लगाया भी रायबरेली में। उससे जो कुछ बचा वो अमेठी में लगा दिया, बाकी सबसे कहा भाई अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ लो, जिसको जहां लड़ना हो। बार बार ये कहा जाता है कि इस जोड़ी में नया करंट नहीं, क्योंकि 17 बहुत दूर का मसला नहीं। जब गठबंधन हुआ अखिलेश यादव और राहुल गांधी का, तो दोनों ध्वस्तीभूत हो गए। अखिलेश यादव 47 सीट जीते और कांग्रेस की तो स्थिति खराब हो गई थी। नहीं, आप क्या मानते हैं कि आखिर क्या नया हो गया जिससे लगे कि नहीं इस बार ये जोड़ी चार्ज्ड है, इस बार ये जोड़ी कुछ पराक्रम दिखाएगी? राज भाई देखो भैया, आप अभी मैं आपको सुन रहा था, ये बात सही कह रहे, जो जीतेगा उसको स्वीकार किया जनता ने, जो नहीं जीतेगा उसे अस्वीकार कर दिया। हमें 2014, 2019 में नहीं स्वीकार किया। हम कितना भी कह लें भाई, 2014 में के बाद 2019 में भी जनता ने नहीं चुना। इस बात को बच्चा भी जानता है। इस बात को गलत सलत कह के हम लोगों को अगर प्रकट करें तो सब बेकार की बात। लेकिन मैं अब आज कह रहा हूँ, हो सकता है आप तजुर्बेदार हैं, हमसे ज्यादा तजुर्बेदार हैं, लेकिन इस बार का चुनाव अलग है। वो बात अलग है, बात यही है कि 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस बार मैं दावे के संग कह रहा हूं कि 30% साइलेंट वोट बीजेपी के खिलाफ। मैंने हर जगह, मैंने लोगों से भी बात करी, मैं भी बहुत घुमा हूं, कुछ आप ही से सीख रहा हूं, मैं भी बहुत घुमा हूं, और लोगों से, मेरे सामने कोई कांग्रेस गठबंधन की तारीफ करे, मैं शक की निगाह से देखता हूं कि मुझे खुश करने के लिए कहे। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, जो पब्लिक के अंदर राहुल जी की एक्सेप्टेंस और अखिलेश जी की एक्सेप्टेंस, यूपी की बात कर रहा हूं मैं, जो हुई है वो बिल्कुल काबिल तारीफ, इसमें कोई भी दोष नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी का जो क्रेडिबिलिटी थी वो घटी है, क्योंकि झूठे झूठे बात बोलना, शब्द बोलना, कोई घर का बिड़वा, वो एक अभिभावक की तरह, उन्हें जो भी शब्द कहने चुने कहने चाहिए। हर शब्द को पहले सोचना है फिर बोलना चाहिए। इसलिए मैं आपको दावे के संग कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में इनको जो नुकसान हो रहा है, इसकी उम्मीद शायद ही भारतीय जनता पार्टी को होगी। मैं गलत नहीं बोलूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह प्रवक्ता, बस डायरी मिल गई उसी पर रटारट चलता रहूं। आप मुझे बता दीजिए ना, इनका क्या काम? आप ही कहते हो, ये बात सत्य है कि अगर मान लो ये जीतते हैं तो लोगों को ये पसंद आए,
और नहीं जीत रहे तो हम पसंद आए, ये तो एक है ही, ये तो अंडरस्टैंड तो अंडरस्टूड है ही। लेकिन मैं एक रुको, आ रहे हैं सोनकर जी, आ रहे हैं अभी रुकिए जी जरा कभी कभी शांति भी लेने दिया करो जी। मैं सिर्फ 400 पार। एक मिनट रुको भाई, अरे रुको भाई, दीपक सोनकर, अभी केवल राज शर्मा क्या भाई अरे जी भैया कंप्लीट 400 करिए पार लिख लो, 900 पार लिख लो, और लोगों ने ये भी देखा कि गंगा मैया में गाय माता तैर रही हैं। लोगों ने सब देखा मंगलसूत्र का खिलवाड़ कैसे उठाया गया। अब एक और चले गया मेडिटेशन। और मैं एक और बात कहने वाला हूं भैया कि आदमी जब मेडिटेशन करता है, जब भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है, और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके प्रवक्ता भी बेसिकली नेता राज भाई अब रुकना होगा, राज भाई अब रुकना होगा। मैं सोनकर जी आपके पास आऊंगा, आपको अवसर मिलेगा उत्तर देने के, लेकिन संजय राणा हमारे साथ जुड़ गए। संजय राणा जी का भी स्वागत। संजय राणा, हम चर्चा कर रहे थे कि दो जोड़ियों के बीच का दंगल है उत्तर प्रदेश के आंगन का चुनाव, एक मोदी योगी और दूसरे राहुल अखिलेश। आपकी समझ क्या कहती है, इन जोड़ियों में किसमें कितनी सामर्थ्य आपको दिख रही है? कौन 19 लग रहा है, कौन 20 लग रहा है, कौन अपने गठबंधन को गंगा पार करा पाएगा, कौन बीच में अटक जाएगा? संजय राणा। अमिताभ जी गुड इवनिंग फेलो पैनलिस्ट। देखिए ऐसा आता है, जोड़ियां तो बहुत सी बनती आ रही हैं, भगवान राम के जमाने से रही है। राम और लक्ष्मण की जोड़ी रही है, रावण विभीषण की जोड़ी रही है, रावण की भी जोड़ी रही थी। लेकिन ऐसा नहीं कि रावण कमजोर था, लेकिन अंत में जीत किसकी हुई थी? राम और लक्ष्मण की जीत हुई, क्योंकि सत्य के राह पे चल रहे थे और समाज का कल्याण कर रहे थे, समाज के लिए सोच रहे थे। तो जहां तक जीत की बात होती है, तो ऐसी जोड़ियां बहुत साल पहले भी बनी थी। 2017 में हमने देखा था, और 2019 में दूसरी बुआ बबुआ की जोड़ी बनी थी, वो भी हम लोगों ने देखा था। इस जोड़ी की अगर तुलना की जाए तो इस जोड़ी का काट आज के दिन में भारतीय राजनीति में नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी साहब हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो। दोनों बड़े चेहरे, बड़े नाम है, बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। लेकिन जब जोड़ियों की बात होती है तो मोदी और योगी की जोड़ी कहीं ना कहीं सारी जोड़ियों के ऊपर भारी पड़ जाती है। अगर इनकी तुलना अकेले भी की जाए तो भी अकेले अकेले दोनों जो हैं वो बहुत भारी है दूसरों के ऊपर। इसीलिए इनकी जो आपने अपने प्रोमो में भी दिखाया कि 200 रैलियां और 220 रैलियां इस उम्र में और इस पड़ाव में आके आदमी को करना पड़ रहा है, और किया है, तो समझ सकते हैं उसके अंदर कितनी उत्साह है और अपने देश के प्रति कितनी समर्पण की भावना है, जिसके लिए वो कार्य कर रहे हैं, और उनकी सोच कैसी है। तो देखिए, जोड़ी का अगर तुलना करेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है दोनों जोड़ियों में। जोड़ी कोई भी बना सकता है, मैं पहले भी एग्जांपल दिया राम लक्ष्मण का, तो जोड़ी बन जाती है, लेकिन राम लक्ष्मण बनने के लिए आपको उस तरह का कार्य करना पड़ेगा, उस तरह के लोगों पे विश्वास लोगों का जीतना पड़ेगा, लोगों के लिए सोचना पड़ेगा, समाज के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी आपकी जोड़ी सक्सेसफुल होगी। जी